हिंदू संदर्भ में कुछ भी शुभ सोचे और गणेश जी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भी धार्मिक जुलूस या त्योहार के दौरान गणेश पूजा के पहले देवता होते हैं। यह कहने के बाद हम सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का बुखार हमारे जीवन पर कैसे हावी हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम मोदक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाधाओं के विनाशक को समर्पित आरती का जाप करते हैं, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उनमें से सबसे प्यारे भगवान के बारे में नहीं जानते होंगे। 1. हाथी का सिर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश की माँ देवी पार्वती ने हल्दी मिश्रण से एक लड़के की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए, जिसके बारे में उनके पति भगवान शिव को पता नहीं था। इसलिए जब गणेश ने भगवान शिव को अपने निवास में प्रवेश करने से मना कर दिया, क्योंकि देवी पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, शिव ने गुस्से में गणेश का सिर काट दिया। कथा के अनुसार हाथी पहला जानवर था जिसे भगवान ब्रह्मा ने बाद में पाया जब वह एक खोजने के लिए निकले गणेश के सिर को बदलने के लिए। 2. गणेश जी ने महाभारत लिखी। ऐसा कहा जाता है कि गणेश ने महाभारत लिखी थी, जैसा कि ऋषि व्यास वेद व्यास ने उन्हें लिखा था। महापुरुषों के अनुसार यह इस शर्त पर किया गया था कि व्यास महाकाव्य का पाठ करना बंद नहीं करेंगे और गणेश इसे लिखना बंद नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि गणेश न केवल इसे लिखेंगे बल्कि इसके हर शब्द को समझेंगे। लोकप्रिय कथा कहती है कि महाकाव्य को पूरा करने के लिए उन दोनों को 3 साल तक लगातार बातचीत और लेखन करना पड़ा। 3. आधा दांत। अगर आपने कभी किसी गणेश प्रतिमा को ध्यान से देखा होगा तो आपको एक टूटा हुआ टुकड़ा नजर आया होगा। जैसा कि कथा है, जब गणेश महाभारत लिख रहे थे, तो जिस कलम से वे लिख रहे थे वह टूट गई। अतः निरंतर लिखने की स्थिति से बचने के लिए गणेश जी ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उससे लिखा। महापुरुषों के अनुसार कुछ लोगों का मानना कि भगवान परशुराम ने गणेश का एक दांत काट दिया था क्योंकि उन्होंने उन्हें शिव के निवास में प्रवेश करने और प्रार्थना में लगे भगवान शिव से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। अब इसके लिए 2 सिद्धांत हैं। सबसे पहले, प्राचीन समय में जब कृषि निर्वाह का प्राथमिक साधन था, चूहे समृद्धि के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थे, जैसा कि वे आज भी किसानों के लिए हैं। फसल को बर्बाद करना, जमा अनाज को खाना चूहों का दिन का काम है। भगवान गणेश चूहे को अपने वाहन के रूप में धारण करते हुए प्रतीकात्मक रूप से इस कीट पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार भारत की जैव विविधता के अनुसार वे अपने नाम पर जीवित हैं और बाधाओं के विनाशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरे, भगवान गणेश दुनिया के सभी कोनों तक पहुंचने में सक्षम थे और बाधाओं के विनाशक के रूप में अपना कर्तव्य निभाते थे, क्योंकि उनका वाहन चूहा था, क्योंकि चूहे छोटे छेद और संकरे रास्ते से फिसल सकते हैं। जैसे जैसे यह कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, देवताओं के बारे में और भी दिलचस्प तथ्य सामने आएंगे। कृपया अधिक भक्ति कहानियों और सत्य के लिए मेरे चैनल डिवोशनल मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।